নমস্কাৰ আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ কেন ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল প্ৰশ্নমুখী প্ৰথম খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব বিজেপিক দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাক লৈ সম্বোধন কৰিব বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক বিজেপি শাসিত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰে ভাৰ্চুৱেলি অংশ ল'ব এই কাৰ্যসূচীত অসমত 40খন সাংগঠনিক জিলা 8খন মৰ্চা আৰু ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত এক কাৰ্যসূচী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অংশ ল'ব কাৰ্যসূচীত আৰু ভাৰ্চুৱেলি কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাক লৈ সম্বোধন কৰিব বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত আমি হেঙেৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীনত কিছু সময়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্বোধন কৰিব বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাক লৈ সম্বোধন কৰিব বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক বিজেপি শাসিত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি অংশ ল'ব এই কাৰ্যসূচীত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ভাষণ ৰাখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ ৰাখিছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাওঁ और हमारे सांसदगण और देश भर से लगभग 1800 स्थानों से जुड़े हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जिला के और मंडल के भी जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता सांसदगण और देश भर में लगभग 1800 स्थानों से जुड़े हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जिला के और मंडल से भी जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम सबको हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से और जो लाखों कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है और पार्टी को भी उनकी पार्टी को दृष्टि और दिशा यह भी हम सबको समय समय पर मिलता रहता है अमृतकाल आने वाले 25 वर्ष में आर्थिक दृष्टि से भारत की नींव रखने का ये जो संकल्प है इस संकल्प को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ने जो सोच रखी और उसको एक अमली जामा पहनाकर कार्य रूप देने का जो प्रयास किया है वह सच में देश को एक नई छलांग के साथ विकास की ओर ले जाएगा यह हम सब लोग जानते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था इस पर हम सबको आज उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है और वैसे भी प्रधानमंत्री जी का और उनकी रुचि पार्टी के प्रति हम सब लोग जानते हैं हमेशा रही उन्होंने हमेशा पार्टी को दिशा देने में मार्गदर्शन करने में उनका हमको हमेशा सहयोग मिलता रहा हम सबको याद है कोरोना काल में जब सारी पार्टियां लगभग एक तरीके से लुप्त हो गई थी तो उस समय उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत ही काम आया और उन्होंने हमको दिशा दी सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी तो जुड़ी ही जुड़ी उन्होंने सारे देश को जोड़ करके इस संक्रमण से लड़ने में हम लोगों को दिशा दी और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया ही हम जानते हैं वैसे ही समय समय पर आर्थिक दृष्टि से भी उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है बजट के बाद देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा इसके बारे में उनका हमेशा हम सबको मार्गदर्शन मिला उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कोरोना के संक्रमण के बावजूद देश आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है और
अगर हम अपनी जीडीपी देखें तो उससे भी ये ध्यान में आता है कि इन सारे संक्रमणों के बाद और इन सारी मुसीबतों के बावजूद भी देश ने आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का संकल्प जो रखा है उसको उन्होंने गति दी है और देश आर्थिक दृष्टि से सही दिशा में चला है, ये हम सब लोग जानते हैं। सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के उनके नेतृत्व में हम सब लोग चल रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो कल बजट रखा गया वो प्रो पीपल बजट रहा, प्रोग्रेसिव बजट रहा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के साथ बढ़ने वाला बजट रहा, ईज ऑफ लिविंग, इस सिद्धांत को आम आदमी को अपने जीवन के यापन में कोई मुसीबत ना आए, बिना तकलीफ के वो आगे बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान करे, इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बजट में रखा है। निर्मला सीतारमण जी ने उनके मार्गदर्शन में मोर ग्रोथ, मोर जॉब, एम्प्लॉयमेंट के साथ किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाना है और ग्रोथ के तरीके से इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, इस पर भी उनको उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में चर्चा की गई है वह आने वाले समय में अमृत काल में देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक संकल्प है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये महसूस करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हो रहा है और हमें नहीं करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी मार्गदर्शन में आर्थिक दृष्टि से किस तरीके से देश का विकास बढ़ रहा है और उसको और आगे बढ़ाना है, इसका हम सबको आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। हमारे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, इन पर, इस विषय पर उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा देर न रहते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वह हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें और उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते पर चलकर देश को मजबूती प्रदान करने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि वह हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।